जन्म जिसके लिए आप आए हो खुशियां मनाने, मेरा भी कुछ इल्म, मेरे भी कुछ दुख हैं। आज मैं व्यक्त करूंगा कि आप तो खुश हो, जन्म दिवस मनाने आए हो, स्वतंत्रता दिवस मनाने आए हो, लेकिन मैं दुखी हूं। मैं कैसे सुखी होऊंगा आज मैं आपको जरूर बताऊंगा। और जब आप उसका परिपालन करोगे, मेरा आपके जीवन का सुख मेरे हाथ में है। आपके जीवन का सुख आनंद मेरे हाथ में, भारत के हाथ में है। लेकिन भारत का सुख और आनंद किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है। तो केवल अकेला, वो कहावत है, नचना भाड़ नहीं फोड़ता। ये बात वही है कि अकेला गुरु कुछ नहीं कर सकता। ये बात वही है कि अकेला शिष्य भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं, हाथ इसलिए जोड़ता हूं कि मैं अकेला हूं। हे परमात्मा, तू भी अकेला है, आ तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ मिलकर एक हो जाऊं, इस दुनिया में रंग लाऊं, इस जीवन में रंग लाऊं और भ्रष्टाचार को भंग करूं। हे भारत सुनो, मैंने कल आपको भारत शब्द की परिभाषा बताई थी। भारत कोई स्थान नहीं है, कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं और कोई परमात्मा भी नहीं। भारत भा प्रकाश है, रत लीन है, जो प्रकाश की ओर लीन है। प्रकाश क्या है? गुरु है। प्रकाश क्या है? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन, ज्ञान रूपी प्रकाश। प्रकाश कैसा है? ज्ञान रूपी है। अज्ञानता से मुक्ति, ज्ञान की ओर गतिशील होना। गुरु पूर्णिमा शिविर में मैंने साफ शब्दों में दो टूक बात घोष करके बताई। समस्त बुराइयों का परित्याग संन्यास है और समस्त अच्छाइयों को ग्रहण करना योग है। सुन रहे हो ना? संन्यास किसे कहते हैं? समस्त प्रकार की बुराइयों का परित्याग संन्यास है। जो भी बुरा है उसका धीरे धीरे त्याग करो, सन्यासी हो जाओगे। जो त्याग करता है बुराइयों का, वो सन्यासी। सन्यासी की सिर्फ यही परिभाषा शाश्वत परिभाषा है। भ्रमित परिभाषा आपको कपड़े बदलने पर मजबूर कर देगा, आपको स्थान बदलने पर मजबूर कर देगा। आप इस देश में लुटेरे हो, आप उस देश जाकर सन्यासी बन जाओ, कपड़ा बदल लो, तो क्या वहाँ नहीं लूटोगे? है ना? तो सन्यास की परिभाषा है लुटेरापन त्याग देना। जो बुराइयों का परित्याग करने की कोशिश करता है और जैसे जैसे त्यागता है वैसे वैसे वो सन्यासी हो जाता है। ये गुरु पूर्णिमा का सूत्र दिया था मैंने। दूसरा सूत्र मैंने दिया था, अब योग क्या है? दुनिया इसके चक्कर में पड़ी है, तो मैं कहता हूँ अब सद्गुणों को धारण करने की प्रक्रिया योग है। जो अच्छा है उसे धारण करो तो हम योगी हो गए। जो ऐसा करता है बुराइयों का परित्याग करके सन्यासी और अच्छाइयों को ग्रहण करके योगी बना जाता है। जो ऐसा करता है वो भारत बनता है, वो भारत बनता है। और वही, अब वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा व्यक्ति हो, वो भारत। इसीलिए हमारे ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना, वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना की थी कि ये विश्व ही मेरा परिवार है। लेकिन गुरु पूर्णिमा पर मैंने ब्रह्मत्व दीक्षा आध्यात्मिक विवेचन करते हुए दो टूक बात अपने शिष्यों को कही कि जीवन की पूर्णता सिर्फ इस बात में नहीं है कि तुम अपने सिर्फ बुराइयों का परित्याग कर दोगे तो जीवन पूर्ण हो जाएगा, बल्कि कही कि तुम अच्छाइयों को ग्रहण करो तब तुम्हारे जीवन में कुछ रस आएगा। दिव्यता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता, है ना, दया, ममता, करुणा जैसे सद्गुणों को धारण करने की क्रिया के बाद तुम्हारे जीवन में रस आएगा। वह रस कौन सा? जो प्रभु में है, जो परमात्मा में है, जो आनंद स्वरूप है, वैसा तुम्हारा जीवन होने लगेगा। लेकिन जीवन की पूर्णता सिर्फ बुराइयों को परित्याग करने में नहीं है, या जीवन की पूर्णता सिर्फ अच्छाइयों को धारण कर लेने में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा संसार यही तो कहता है कि सत्य बोलो,
धर्म धारण करो, सब कहते हैं कि अच्छाइयों को धारण करो, लेकिन अच्छाइयाँ जब आप धारण कर लेंगे तब आपको अहंकार आएगा। क्या आएगा? क्योंकि अज्ञानी उतना बुरा नहीं फंसता जितना बुरा ज्ञानी फंस जाता है। ज्ञान बहुत खतरनाक है। जितने जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको ज्ञान है, कोई अपने को अज्ञानी नहीं मानता। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे भले विमूढ़। ज्ञानी की परिभाषा वो नहीं जो आप जानते हो, ज्ञानी की परिभाषा है, ज्ञानी की परिभाषा है ज्ञान से मुक्ति। ज्ञानी की परिभाषा अज्ञान से मुक्ति सिर्फ नहीं, जो आपको ज्ञान है उससे भी मुक्त हो जाओ। ये आपके हाथ में नहीं है जी। आपके हाथ में तो ज्ञानी होना भी नहीं था। विशुद्ध ज्ञानी, दिव्य ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी, सरोक्ष ज्ञानी, निर्मल ज्ञानी, ये भी आपके हाथ में तो नहीं था। ये भी तो गुरु ज्ञान रूपी अंजन केवल गुरु लगाता है, वो भी उसके हाथ में था। कहीं भी परमात्मा आ रहा है? बताओ, आ रहा है? नहीं आ रहा। तुम हो और तुम्हारा गुरु है, तुम्हारी जिंदगी में परमात्मा है ही नहीं। जब परमात्मा कब होता है मैं तुम्हें बताता हूं एक लाइन में। परमात्मा तब होता है जब तुम और गुरु दोनों मिलकर अज्ञानता छोड़कर ज्ञान धारण कर ज्ञान से भी मुक्त होकर दोनों का एकाकार हो जाता है, विलय हो जाता है। उसी क्षण परमात्मा का निर्माण होता है। हमारा उपनिषद कहता है 108 उपनिषदों में से 100 से ज्यादा उपनिषदों में एक बात बताई गई है कि गुरु और शिष्य का जहां मिलन हो जाता है, एकाकार हो जाता है, न शिष्य बचता है न गुरु बचता है, वही जो बचता है परमात्मा होता है। अब बताओ, तुम खोजो लेकिन वो दिखाई नहीं देता। वह शक्ति है, वह चेतना है, वह विशुद्ध है, वह दिव्य है, उसको शब्दों से भी नहीं जाना जा सकता। मैं मूकम करोति, मैं वहां पे गूंगा हो जाता हूं। मूकम करोति यानी उसकी इस विशिष्ट प्रक्रिया में जब होता है हेतु की कृपा, तो वहां भी मैं गूंगा हो जाता हूं। वहां पे लिखा है कि मूकम करोति यानी गूंगा बोलने वाला बन जाता है तुम्हारी हेतु की कृपा से संसार जगत में। लेकिन ज्यों ही उसका दरस होगा, तुम खुद कितने भी बड़ बोले हो गूंगे हो जाओगे जब रस पियोगे। आपका गुरु जिसे आप जानते हो, देखते हो, वो है नहीं। आप नाम रूप जानते हो, आप स्वरूप जानते हो, नहीं है। मेरा नाम भी नहीं है वो कमलेश्वरानंद, और मेरा रूप भी नहीं है वो कमलेश्वरानंद। मैं उस तक की यात्रा कराने के लिए आपको बार बार निमंत्रण तो इन्होंने भी कहा कि कब से दे दिया है। स्वीकार किसने किया? कितने लोगों ने किया? निमंत्रण ये कोई नहीं कि मैं जब तुम्हें बुलाऊं तो तुम चले आते हो और तुम मुझे कुछ मैं कहता हूं तुम सुन लेते हो, फिर तुम वही भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने घर पे चले जाते हो। ये कोई निमंत्रण की प्रक्रिया में पूर्णता नहीं, सिद्धि नहीं। कोशिश करो। कोई यहाँ बैठा हाथ उठाए जिसके अंदर बुराई नहीं है, जिसके मन में मैल नहीं है। अरे काहे का झांकने का? अपना मैल कम है कि हम दूसरे का मैल देखने चले पड़ोस में? है दुख है ना मुझे। अगर तुम शिष्य हो तो मैल झांको, उसका परित्याग तुम्हें करना है। कोई दुनिया में विधाता भी तुम्हारे मैल को दूर नहीं कर सकता अगर तुम नहीं सोचोगे। हमारे होने का अर्थ सिर्फ तुम सोचो, तुम चिंतन करो, तुम मनन करो, क्योंकि तुम हो। अरे तुम नहीं समझोगे तो तुम नहीं हो पाओगे। वो जो तुम्हें होना है, दुख है मुझे, बहुत बड़ा दुख। मेरा अपना नहीं तुम्हारा है। मुझे नाम दिया है तुम्हें मैंने, रूप दिया है मैंने तुम्हें, इसे मुझे संवारना है, सजाना है, मंदिर बनाना है मुझे, चलता फिरता मस्जिद बना देना है मुझे तुम्हें। प्रभु को प्रकट कर देना है उस मंदिर में, उस मस्जिद में, एक दीप ज्योति प्रज्वलित कर देना है। इसलिए मैं आता हूं तुम्हारे बीच में। दुख है मुझे कि मैं जितना तुम्हें चाहता हूं तुम मुझे उस रूप में क्यों नहीं चाहते।
मैं जैसा तुम्हें देखना चाहता हूं तुम मुझे उस रूप में क्यों नहीं देखते? ये दुख है मुझे। मैं वापस आता हूं फिर। जागो, स्वतंत्र हो जाओगे। ये कोई स्वतंत्रता नहीं, ये कोई जन्म भी नहीं तुम्हारा। जागोगे तब तुम्हारा जन्म होगा। शीर्षक है जागो और स्वतंत्र हो जाओ। जागोगे तब, नहीं जगे हो। ये कौन सा जगना है? क्या छूटा? क्या छूटा तुम्हारा? तुम इतने वर्षों में क्या छोड़ पाए? कौन सी बुराई जो तुम समझते हो कि ये बुराई है जिससे तुम्हारे मन में भय पैदा होती है, छोड़े? फिर कैसे तुम मेरे नाम रूप का चादर ओढ़कर तुम मुझे गुरु कहते हो? लेकिन मैं तुम्हें शिष्य कहूंगा, तुम चाहे जैसे रहो, और तब तक कहता रहूंगा क्योंकि गुरु हूं। चौराहे पर खड़े होकर कहूंगा, चाहे जितने भी दलदल में तुम रहो, मैं कहूंगा कि हाँ मैंने नाम दिया है, मैंने दीक्षा दिया है, ये मेरा ही रूप है, मेरा ही रक्त है, चाहे जैसा है, पर मैं इसे तब तक शिष्य कहता रहूंगा जब तक ये मुझको उपलब्ध नहीं हो जाएगा। और उपलब्ध होगे तब मैं गुरु होऊंगा। उपलब्ध होगे तो तुम गुरु नहीं कहोगे, तब मैं गुरु हो जाऊंगा। तुम उपलब्ध नहीं होगे तो तुम 1000 बार, लाख बार गुरु कहो, मैं गुरु नहीं हूं तुम्हारा। तुम 1000 बार राम नाम ले लो, तुम नहीं तर सकते। तुम, मैंने गुरु पूर्णिमा शिविर में कहा कि 1000 बार राम राम कहने से तुम नहीं तर सकते। राम तो नाम एक ऐसा नाम है, गुरु नाम, गुरु मंत्र। एक बार लेकर अगर नहीं तरे तो 1000 बार लेकर कभी नहीं तर सकते। एक बार में तर सकते हो, एक बार राम कहो तर जाओगे। कहते नहीं है कि तुम जब भैया मरत हैं, अब इनकरे काने में एक बार राम फूक ही दे। अब ये मर रहा है, इसके कान में एक बार राम कह देता कोई। जिंदगी भर छल करते हैं हम लोग, छद्म करते हैं हम लोग, पाखंड करते हैं हम लोग, झूठ फरेब का जीवन जीते हैं हम लोग, और अंतिम में छल करते हैं किसके साथ? राम के साथ। कि एक बार कान में जिंदगी भर डकैती की, चोरी की, भ्रष्टाचारी की जीवन जिया मैंने, और अब कान में राम फुकवाने के लिए किसी पंडित को, पुरोहित को बुलाकर राम फुकवा रहे हैं। जैसी जैसी वृत्ति चाहिए तुम्हें, चीखने की, चिल्लाने की, उघाड़ने की। अभी मैं एक अष्टांग योग पर एक पुस्तक लिखवा रहा हूँ। उस पुस्तक में एक जगह मैंने लिखा है कि एक प्याज ले लो, मंत्र मत ले लो, दीक्षा मत ले लो, एक प्याज ले लो जो रोज़ तुम्हारे घरों में होता है। उस प्याज को ले लो और उसको एक एक छिलका उतारो, एक एक छिलका उतारो और बोलो ये भी तो नहीं है जिसकी खोज है। एक और छिलका उतारो बुराइयों की, बोलो कि ये भी तो नहीं है, और शुद्ध हो गया। जैसे जैसे प्याज परत दर परत तुम छिलके निकालते हो, तुम ध्यान करते हो, और शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध होता चला जाता है प्याज। तुम बुराइयों, तुम भी, सच्चाई तो यह है कि तुम भी बुराइयों को पसंद नहीं करते। इस संसार सागर में कितना भी भ्रष्टाचारी हो, वो भ्रष्टाचार पसंद नहीं करता। भ्रष्टाचारी भी भ्रष्टाचार पसंद नहीं करता। इसीलिए मैं समय समय में भ्रष्टाचारियों को भी मुक्त करने के लिए आता रहता हूं। क्यों? क्योंकि वो भी नहीं चाहता। निकाल दो प्याज के छिलके और निकालो। एक दिन ऐसा आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा, प्याज की परत निकालते निकालते और ये कहना कि ये भी जीवन नहीं, ये भी जीवन नहीं, ये भी जीवन प्रभु नहीं, ये भी जीवन प्रभु नहीं, सब छोड़ देना। जिस दिन सब छोड़कर मुक्त हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, प्रतिष्ठित हो जाओगे, वैसे ही जैसे प्याज समाप्त हो जाता है, वैसे तुम्हारा भी समाप्ति जब तक नहीं होगी तुम्हारे चित्त की, तुम्हारे मन की, तुम्हारे हृदय की, किसी भी प्रकार के भावों की, क्योंकि वो तो भावातीत है। वो तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमशादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम। यहीं तक
भावातीतम, यानी कोई भाव नहीं। भाव तुम्हें मेरे तक पहुंचाएगी, और जब तुम मेरे तक पहुंचोगे तब तक तीत हो जाओगे। भावातीत, मैं हो जाऊंगा, तुम मैं तुम, यहाँ तक कि तुम्हारी यात्रा है और मैं गुरु हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस पे मैं तुम्हें घोष करता हूँ कि तुम सब स्वतंत्र जीवन जियो, और तुम सब स्वतंत्र बनोगे तब स्वतंत्र जीवन जियोगे। तुम सब मेरे भारत, हे भारत सुनो, स्वतंत्र हुए हम अंग्रेजों से, बेड़ियां पर आज भी पैरों में है। स्वतंत्र हुए हम अंग्रेजों से, बेड़ियां पर आज भी पैरों में है। भारत ही नहीं बल्कि पूरा जगत जकड़ा है इस बेड़ी में। आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, हम सभी मना रहे हैं, पर स्वतंत्र कहाँ हैं हम? पूरा विश्व आज मानवता का हनन कर रहा है, प्रेम का बहिष्कार कर रहा है। आधुनिकता में हम प्रभु को विस्मृत कर जी रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, पर किससे और कहाँ? ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। ओम निखिलम